नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कंप्यूटर साइंस और न्यूरोलॉजी के सबसे दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव मस्तिष्क के बीच की टक्कर। ये सिर्फ कोई आम तकनीकी बहस नहीं है, बल्कि ये समझने की एक गहरी अकादमिक कोशिश है कि बायोलॉजिकल दिमाग और मशीनी कैलकुलेशंस एक दूसरे से कैसे और क्यों अलग होते हैं। जैसे जैसे तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, इन दोनों सिस्टम्स को एक साथ समझना यूनिवर्सिटी के छात्रों और रिसर्चर्स के लिए बहुत जरूरी हो गया है। तो आइए गहराई से इसे समझते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर मानव इतिहास का सबसे बड़ा तकनीकी आविष्कार खुद इंसानी दिमाग की ही नकल करने की कोशिश कर रहा हो। मशीन लर्निंग के पूरे क्षेत्र की नींव इसी एक रहस्य पर टिकी है। शुरुआती दिनों से ही इंजीनियर मशीनों को तेज सोचने के लिए डिजाइन करते आए हैं, लेकिन अब जब मशीनें खुद ब खुद और ज्यादा आजादी से सोचने लगी हैं, तो ये विज्ञान और दर्शन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गई है। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा। दूसरा, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। तीसरा, सिलिकॉन बनाम सिनेप्स। चौथा, सुपर इंटेलिजेंस थ्रेशोल्ड। पांचवां, प्रणालीगत जोखिम और नैतिकता। और अंत में एक सहजीवी भविष्य। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा यानी कंप्यूटेशनल सिद्धांत। देखिए, एआई कोई साइंस फिक्शन वाली जादुई चीज नहीं है। असल में ये एक पैटर्न रिकग्निशन इंजन है जो पूरी तरह से विशाल डेटा पर काम करता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे इंसानी दिमाग की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये डेटा के अंदर छिपे हुए पैटर्न्स को समझता है और संभावनाओं के आधार पर सटीक भविष्यवाणी करता है। एआई के पास अपना कोई स्वतंत्र विचार नहीं होता, बल्कि ये महज मैथमेटिक्स और कैलकुलेशंस का एक बहुत ही एडवांस लेवल है। मशीन लर्निंग का काम करने का तरीका एकदम स्पष्ट है और ये मुख्य रूप से 3 चरणों में होता है। सबसे पहले बड़े बड़े सर्वर भारी मात्रा में ट्रेनिंग डेटा को अंदर लेते हैं। इसके बाद मशीन लर्निंग मॉडल उस डेटा में मौजूद पैटर्न्स को सीखते हैं और मैप करते हैं, जिसे तकनीकी भाषा में वेट्स और बायसेस को एडजस्ट करना कहते हैं। और अंत में इस मैपिंग का इस्तेमाल बहुत ही तेजी से नतीजों की भविष्यवाणी करने और मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को पल भर में सुलझाने के लिए किया जाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क यानी जैविक प्रतिरूप। 86 अरब, जी हां 86 बिलियन। किसी भी विज्ञान के छात्र के लिए इस बायोलॉजिकल पावर को समझना बहुत जरूरी है। ये हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की अनुमानित संख्या है। ये कोई सिलिकॉन चिप नहीं है जो किसी फैक्ट्री में बनी हो। ये एक ऐसा जैविक हार्डवेयर है जिसे विकसित होने में इवोल्यूशन या विकासवाद के लाखों साल लगे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये 86 अरब न्यूरॉन्स अलग अलग काम नहीं करते। ये खरबों इलेक्ट्रिकल और केमिकल रास्तों, जिन्हें हम सिनेप्स कहते हैं, के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये मिलकर एक बेहद कुशल नेटवर्क बनाते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए मेगावाट बिजली चाहिए होती है, जबकि हमारा दिमाग एक 20 वॉट के बल्ब जितनी ऊर्जा में ही ये सारी जटिलता संभाल लेता है ना कमाल की बात। इंसानी दिमाग का काम सिर्फ डेटा प्रोसेस करने से कहीं आगे है। हमारा दिमाग सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता, बल्कि वो कॉन्टेक्स्ट के साथ यादें बनाता है। हम गहरी भावनाएं महसूस कर सकते हैं जो हमारे फैसले लेने की क्षमता को आकार देती हैं। एक मशीन भले ही तेजी से मैथ सॉल्व कर ले, लेकिन एक इंसानी दिमाग किसी कविता का गहरा अर्थ समझ सकता है, नए और मौलिक विचार पैदा कर सकता है, और सबसे जरूरी बात, अपने जीवन के भौतिक अनुभवों से सीख सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, सिलिकॉन बनाम सिनेप्स, एक विश्लेषणात्मक तुलना। अगर हम इन दोनों सिस्टम्स को आमने सामने रखें तो अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। एआई बिना थके लगातार डेटा प्रोसेस कर सकता है और विशाल जानकारी स्टोर कर सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा दिमाग किसी भी बात के संदर्भ और उसके असली मतलब को समझता है। हम सिर्फ डेटा मैच नहीं करते, हम ज्ञान बनाते हैं और सच्ची भावनाएं महसूस करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो मशीन स्पीड और बिना थके काम करने में आगे है, लेकिन अर्थ समझने और रचनात्मकता में इंसानी दिमाग का कोई मुकाबला नहीं है। सेक्शन 4, बुद्धिमत्ता की सीमा, वो बिंदु जहां ये दोनों रास्ते टकराते हैं। अकादमिक दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ी बहस चल रही है, जिसे 2 मुख्य नजरियों से देखा जा सकता है। पहला नजरिया यह है कि कंप्यूटेशनल पावर जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए एआई सिस्टम्स एक दिन इंसानी दिमाग को हर मामले में पीछे छोड़ देंगे। लेकिन दूसरा नजरिया यह कहता है कि सच्ची चेतना, आत्म जागरूकता और इंसानी भावनाएं पूरी तरह से जैविक हैं, जिन्हें मशीनें कभी कॉपी नहीं कर सकती।
एक रिसर्चर के तौर पर इन दोनों दृष्टिकोणों को निष्पक्ष रूप से समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों के ही अपने ठोस वैज्ञानिक तर्क हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की, प्रणालीगत जोखिम और नैतिकता, जो कि मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती है। इन खतरों को सिर्फ साइंस फिक्शन समझना एक भूल होगी। ये आज के समाज के वास्तविक और प्रणालीगत जोखिम हैं। डीप फेक का तेजी से फैलना जो सच और झूठ का फर्क मिटा सकता है, एआई संचालित निगरानी नेटवर्क जो हमारी निजता खत्म कर सकते हैं, साइबर हमलों का ऑटोमेशन और रोबोटिक सेनाओं का इस्तेमाल। ये कमजोरियां साफ दिखाती हैं कि जब तकनीक बिना किसी ठोस नैतिक ढांचे के आगे बढ़ती है तो हमारे समाज का ढांचा कितना अस्थिर हो सकता है। इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट ये है कि असली खतरा किसी कंप्यूटर कोड में नहीं है और ना ही उन सर्वर रूम्स में रखे हार्डवेयर में है। असली खतरा नैतिकता की कमी और मानवीय जवाबदेही के ना होने में है। एआई अपने आप में न तो अच्छा है और ना ही बुरा, वो बस एक बेहद शक्तिशाली टूल है। इसका समाज पर क्या असर होगा, ये पूरी तरह से उन इंसानों की नीयत और जिम्मेदारी पर निर्भर करता है जो इसे चला रहे हैं। और अंत में हमारा छठा सेक्शन, सहजीवी भविष्य, मन और मशीन का एक साथ आना। यूनिवर्सिटी के छात्रों और भविष्य के रिसर्चर्स के लिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि भले ही एआई आज एक बहुत तेज़ और ताकतवर टूल बन गया है, लेकिन हर प्रगति के पीछे का मुख्य कारण हमेशा इंसान ही रहेगा। हमारी रचनात्मकता, हमारे सपने और दुनिया को बेहतर बनाने की हमारी भावना ही हर नए इनोवेशन की चिंगारी है। मशीनें हमें बेहतरीन समाधान दे सकती हैं, लेकिन कौन सी समस्या सुलझानी है, ये तय करना हमेशा इंसानों का ही काम रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान और एआई का ये रिश्ता किसी मुकाबले का नहीं, बल्कि सहयोग का होना चाहिए। भविष्य इंसान बनाम एआई का नहीं है, बल्कि इंसान और एआई के साथ मिलकर काम करने का है। जब इंसानी समझ और रचनात्मकता को मशीन की बेहिसाब डेटा प्रोसेसिंग पावर के साथ मिला दिया जाता है, तो हम अपनी बौद्धिक सीमाओं को उस स्तर तक ले जा सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल सामने आता है, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। जैसे जैसे एल्गोरिदम हमारी बुद्धि, हमारी बातचीत और हमारी कला की नकल करना सीखते जा रहे हैं, तो असल में चेतना या कॉन्शियसनेस होने का क्या मतलब रह जाता है? क्या हम सिर्फ बायोलॉजिकल एल्गोरिदम हैं, या हमारे अंदर कुछ ऐसा है जिसे मशीनें कभी नहीं पा सकती? ये एक ऐसा सवाल है जो निरंतर रिसर्च और अकादमिक बहस की मांग करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और हमेशा सवाल पूछते रहें।